तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस कहाँ तक कर लिया, क्वेश्चन नंबर 6 तक, और जो फंक्शन थे वो कंप्लीट कर लिए। जब हमने कुछ स्पेशल टाइप्स पढ़ी थी फंक्शन की, उनसे रिलेटेड जो जो क्वेश्चन आते गए एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 2.3 में करते गए। क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिया। ये क्वेश्चन नंबर है 7 में पूछा क्या गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर ओड एंड इवन फंक्शन। इसमें से कौन सा फंक्शन ओड है और कौन सा इवन है। तो हमें चेक करना है। चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसा कर लेते हैं, इसको थर्ड एक पार्ट और बना लेते हैं, क्वेश्चन और लिख देता हूं। f of x is equals to 3x cube minus x। स्टार्ट करते हैं यहां से। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फंक्शन ओड कब होता है और इवन कब होता है। दोनों के लिए एक ही कंडीशन थी कि x की जगह -x रिप्लेस करो। अगर फंक्शन ओरिजिनल फंक्शन के इक्वल आ जाता है, जो ये दे रखा है इसी के इक्वल आ जाए, तो फंक्शन कहलाता है इवन। अगर ये माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स के इक्वल आता है तो फंक्शन क्या कहलाता है, ओड। अगर ये ना तो एफ ऑफ एक्स के इक्वल आए और ना ही माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स के इक्वल आए तो फंक्शन क्या कहलाएगा, नाइदर इवन नॉर ओड। ना तो इसको इवन बोलेंगे ना ओड बोलेंगे। तो सबसे पहले चेक करते हैं फर्स्ट फंक्शन को। हमने फर्स्ट पार्ट लिया, x की जगह -x रिप्लेस किया, तो 3 इंटू -x की पावर 4 -5 इंटू -x की पावर 2 प्लस 6 सोल्व करेंगे तो -x की पावर 4 प्लस x की पावर 4 के इक्वल होता है। क्यों? क्योंकि माइनस की पावर अगर इवन दे रखी हो तो प्लस हो जाती है। दैट मीन्स 3x की पावर 4 माइनस 5x की पावर 2 प्लस 6, ये भी इवन ही है। और यही फंक्शन हमारे पास जो फंक्शन ओरिजिनल है वही दे रखा है। दैट मीन्स ये किसके इक्वल आ गया, f ऑफ x के। f ऑफ -x किसके इक्वल आ गया, f ऑफ x के। दैट मीन्स ये जो फंक्शन दे रखा है f ऑफ x यहाँ पर, वो फंक्शन कैसा है, इवन फंक्शन। बात समझ में आई। दूसरा पार्ट चेक करते हैं। दूसरे पार्ट में दे रखा है f ऑफ x इज इक्वल टू mod x प्लस सम। आई थिंक mod x के बारे में हमने क्लास में डिस्कस भी किया था। किस टाइप का फंक्शन है ये, एब्सोल्यूट फंक्शन है, इसको बोलते हैं। क्या ये ओड फंक्शन है या इवन फंक्शन है? तो हमें कुछ नहीं, x की जगह -x रिप्लेस करेंगे, ये रिप्लेस हो गया। और हमें अच्छे से पता है एब्सोल्यूट तो नेगेटिव को पॉजिटिव बनाता है। दैट मींस mod x को हम x भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, प्लस 7। दैट मींस ये इक्वल आ गया हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन के। ये फंक्शन भी कैसा है, इवन फंक्शन। तीसरे पार्ट पे चलते हैं। तीसरे पार्ट में अगर x, हमारे पास जो f(x) दे रखा है वो है 3x क्यूब माइनस x, ठीक है। x की जगह जैसे ही -x रिप्लेस करेंगे तो 3 इंटू -x की पावर 3 माइनस ऑफ -x, x की जगह -x रिप्लेस हो गया। मेरा क्या बताओ, माइनस की पावर ओड हो तो वो क्या आती है, माइनस। तो हमारे पास कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं ये आ जाएगा -3x क्यूब, और ये माइनस माइनस प्लस x। क्या इन दोनों में से मैं माइनस कॉमन ले सकता हूं? जैसे हमने माइनस कॉमन लिया तो हमारे पास आ गया 3x क्यूब माइनस x, और ये क्या दे रखा है हमारे पास, ओरिजिनल फंक्शन। दैट मींस ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया, माइनस ऑफ f(x). दिस इंप्लाइज इस फंक्शन को हम क्या बोल सकते हैं, ओड फंक्शन। तो मेरे हिसाब से ये कंडीशन आपको अच्छे से पता चल गई होगी कि इवन फंक्शन और ओड फंक्शन कैसे चेक करते हैं। इसके बाद मैं डोमेन और रेंज निकालने के जो मेजर रूल्स हैं 2-3, सबसे पहले वो पढ़ेंगे। उसके बाद जो भी एग्जांपल्स इसमें दे रखे हैं वो ट्राई करने की कोशिश करें, ठीक। तो अब जो कॉन्सेप्ट पता चलेगा वो हमारे पास चलेगा डोमेन और रेंज का। डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन। डेफिनेशन हमने पढ़ ली थी, लेकिन हमें डेफिनेशन की कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं होगी, बस उसके बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। हम डोमेन और रेंज किसी भी फंक्शन के निकालते कैसे हैं उसके बारे में पहले नॉलेज होनी चाहिए। तो डोमेन और रेंज जनरली हम इसको बात करते हैं सेट ऑफ रियल नंबर पे। रियल नंबर के बाद एक
रियल नंबर से पहले कॉम्प्लेक्स नंबर भी आता है। वो आपका चैप्टर आई थिंक 5th चैप्टर है, उसको डिटेल से डिस्कस बाद में करेंगे जब इसका नंबर आएगा। अभी जो डोमेन और रेंज की अगर जनरल हम बात करते हैं वो करते हैं सेट ऑफ रियल नंबर पे। दैट मीन्स अगर हमें डोमेन के बारे में बात करना है तो कहीं ना कहीं डोमेन सबसेट होता है सेट ऑफ रियल नंबर का। इसी तरीके से जैसे डोमेन हम सेट ऑफ रियल नंबर की बात करते हैं वहीं पर ही रेंज के बारे में भी सेट ऑफ रियल नंबर से ही बात करते हैं। तो डोमेन एक सबसेट होता है और रेंज भी सबसेट होता है जनरली सेट ऑफ रियल नंबर का। अब निकालते कैसे? तो सबसे पहला इसके 2-3 टाइप है, जनरल टाइप्स में बता देता हूं कि कौन फंक्शन कब डिफाइन होता है। तो सबसे पहला टाइप होता है डोमेन की डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले किसका डिस्कस कर रहे हैं? डोमेन का। अब डोमेन स्पेशल 2-3 टाइप है, बाकी हमने जो जो फंक्शन पढ़े थे उनके डोमेन और रेंज के बारे में साथ साथ डिस्कस किया था। इसकी डोमेन जनरल सबसे पहला जो टाइप होता है कि अगर हमारे पास फंक्शन कुछ इस टाइप का है, स्क्वायर रूट एफ एक्स टाइप का, तो ध्यान रखना स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यूज नहीं आती। जैसे ही नेगेटिव वैल्यू आती हैं तो ये इमेजिनरी फंक्शन बन जाता है। इमेजिनरी हम बोल सकते हैं इसमें जो इसका सॉल्यूशन करेंगे वो इमेजिनरी रूट्स आएंगे इसके अंदर अगर नेगेटिव नंबर जाता है तो। यहां पर फंक्शन की बात हो रही है तो हमें ये पता है जो फंक्शन होगा वो फंक्शन ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। दैट मीन्स ये जो फंक्शन है इसको डिफाइन करने के लिए हमारे पास जो कंडीशन होगी वो सबसे पहले ये होगी एफ एक्स किससे ग्रेटर देन इक्वल होना चाहिए 0। ठीक है, तो ध्यान रखना ये इससे ग्रेटर देन और इक्वल होना चाहिए डिफाइन होने के लिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम बात करेंगे इस फंक्शन को डिफाइन होने के लिए इसकी डोमेन के अंदर, इस स्क्वायर रूट एफ एक्स की डोमेन के अंदर वो वैल्यूज वो एक्स नहीं आने चाहिए जो इस फंक्शन को नेगेटिव बनाए। ठीक है, तो जैसे अगर एग्जांपल की बात की जाए, सिंपल सा एक एग्जांपल लिखते हैं। अगर हमारे पास एग्जांपल में है x माइनस 3, स्क्वायर रूट x माइनस 3, तो ध्यान रखना इसको डिफाइन अगर होना है तो x माइनस 3 को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। दैट मीन्स x को किससे ग्रेटर होना चाहिए? 3 से। दैट मीन्स x 3 से ग्रेटर का मतलब क्या है? नंबर लाइन पर बनाओ, ये अगर 3 है तो 3 भी इंक्लूड और 3 से इस साइड वाले नंबर, तो बोल सकते हैं 3 से इंफिनिटी। तो इसकी जो डोमेन का डिस्कशन होगा वो डोमेन बोलेंगे, इसकी जो डोमेन है वो हमारे पास आएगी 3 से इंफिनिटी। जैसे ही हम 3 से इस साइड की वैल्यू लेंगे ये फंक्शन नेगेटिव हो जाएगा और नेगेटिव ये फंक्शन डिफाइन नहीं होता इसके अंदर। बात समझ में आई? तो सबसे पहले अगर इस टाइप के फंक्शन की स्क्वायर रूट एफ एक्स टाइप के कोई फंक्शन है उसके अगर डोमेन निकालनी है तो हमें उसके अंदर के जो फंक्शन दे रखा है स्क्वायर के अंदर उस फंक्शन को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट करेंगे और उसकी डोमेन निकालने। बात समझ में आई? दूसरी टाइप होती है एक, वो होती है अगर हमारे पास एक रैशनल फंक्शन पड़ा होगा px अपॉन qx टाइप का, तो ध्यान रखना चाहिए, मैंने ये भी बताया था आप लोगों को जब ये फंक्शन के बारे में डिस्कस किया था कि qx नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो ध्यान रखना जब हमारे पास px अपॉन qx टाइप का कुछ फंक्शन हो तो उसके अगर आपको डोमेन निकालनी हो तो हमें वो पॉइंट्स रिमूव करने हैं सेट ऑफ रियल नंबर से जिन पॉइंट्स पे ये फंक्शन क्या हो रहा हो 0। दैट मीन्स हमें डोमेन अगर इस फंक्शन की निकालनी है तो इस फंक्शन की डोमेन के लिए r माइनस इसके जो रूट्स होंगे ना, रूट्स मतलब 0, मतलब अगर हिंदी मीडियम में बोले इस फंक्शन के जो हल होंगे ना वो पॉइंट्स इससे रिमूव करते हैं। दैट मीन्स इसमें वो पॉइंट रिमूव कर रहे हैं जहां पर qx किसके इक्वल है 0। बात समझ में? अच्छा, ये लिख दिया। एक एग्जांपल देखो, अगर एग्जांपल में हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाई एक्स माइनस 3, तो हमें ये बात अच्छे से पता है कि इस फंक्शन को सिर्फ जो प्रॉब्लम है अगर हमने x इक्वल टू 3 पुट कर दिया तो 3 माइनस 3 नीचे क्या हो जाएगा 0 और समथिंग अपॉन 0 क्या होता है नॉट डिफाइंड। तो फंक्शन को डिफाइन करने के लिए इसकी डोमेन में 3 नहीं होना चाहिए।
ठीक है, तो कहीं ना कहीं सबसे पहले इसको चेक कैसे करेंगे, x माइनस 3 इक्वल टू 0, ये देख सिंपल दिख रहा है, क्वाड्रेटिक हो तो उसको इक्वल टू 0 पुट करो और x इज इक्वल टू 3, दैट मींस ऐसे करते जाओ, x माइनस 3 0 नहीं होना चाहिए, तो x इसके इक्वल नहीं होना चाहिए 3। तो हम क्या करेंगे, इसकी डोमेन अगर लिखेंगे तो डोमेन में साफ साफ लिख देंगे पूरा सेट ऑफ रियल नंबर में से सिर्फ 3 को हटा दो, बाकी इसकी डोमेन में जा सकता है। बात समझ में आई? फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, अब थर्ड टाइप बता रहा हूं, उससे पहले आप इसको राइट डाउन करना। तो जनरल जो डोमेन के लिए जो 2 टाइप्स पढ़ी है वही है अभी तक, क्योंकि सारे लगभग क्वेश्चन इन्हीं के बेसिस पे हो जाएंगे हमारे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन की बात करते हैं। सॉल्यूशन में अगर फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, इसके कुछ पार्ट्स लिखे हमने, बाकी पार्ट सिमिलर है इसलिए हमने इन 4 पार्ट्स को उठाया है। पहला पार्ट ये है कि इसमें पूछा है कि डोमेन बताओ स्क्वायर रूट 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। तो अभी अभी बोला था कि ये फंक्शन डिफाइन कब होता है, जब इसके स्क्वायर रूट के अंदर जो भी वैल्यू दे रखी हो, जो भी फंक्शन दे रखा हो, वो किससे ग्रेटर देन इक्वल हो, 0 से। ये बताया था। तो इन पे जाने से पहले मैं एक जनरल कंडीशंस बता देता हूं, हो सकता है लीनियर इनइक्वालिटी हमारा 6 चैप्टर आएगा, उससे पहले आपको इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए। अगर हमारे पास 2 नंबर हैं a और b, और मैंने बोल दिया वो दोनों ग्रेटर देन इक्वल टू 0, उनका प्रोडक्ट, तो मेरे लिए बताओ अगर 2 नंबर्स का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन इक्वल 0 है, तो नंबर्स के बारे में आप क्या बोल सकते हो? तो सबसे पहली कंडीशन तो ये होती है भाई ये दोनों तभी पॉसिबल है, इनका प्रोडक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, a ग्रेटर देन 0 हो और b भी ग्रेटर देन 0। एक तो कंडीशन ये है, अभी दोनों नंबर अगर पॉजिटिव है तो उनका मल्टीप्लाई भी क्या होगा, पॉजिटिव। दूसरी कंडीशन, अगर हमारे पास दोनों नेगेटिव है तो भी तो पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव दूसरा नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाते हैं, तो ये कंडीशन भी हो सकती है, ये भी 0 एंड बी भी लेस देन 0, ये कंडीशन भी हो सकती है। 2 कंडीशन हो सकती है इसके लिए। तो इन सब टाइप को यहां पर जैसे हमारे पास इसका अगर फैक्टर करेंगे तो इस टाइप का फॉर्म आएगा, इस टाइप का फॉर्म आएगा, तो या तो ये कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, या ये दोनों को अप्लाई करोगे और उनके इंटरसेक्शन में जो पार्ट आएगा वही इसकी क्या हो जाएगी, बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते। चलो ट्राई करते हैं इसके सब, बस ये थोड़ा सा बताना था आपको इसके बारे में पहले। ये हमारे पास है, हम इसके अंदर को फंक्शन को उठा लिया हमने 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको डिफाइन होने के लिए इस फंक्शन को क्या होना पड़ेगा, fx को ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू, इसका मतलब हम इसके अगर फैक्टर करना चाहें तो फैक्टर क्या होंगे भाई, इसको थोड़ा सा सीक्वेंस इस तरीके से लिख रहा हूं, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर इसकी सीक्वेंस को मेंटेन कर दिया हमने भाई, डिक्रीजिंग पावर कर दी, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो हमें ऐसे 2 नंबर चाहिए मल्टीपल -3, उन्हीं का ऐड -2, -3 प्लस 1, तो माइनस एक्स स्क्वायर, एक तो माइनस का 3x ले लेंगे प्लस का x, तो ये काम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, माइनस एक्स, यहाँ आ जाएगा x प्लस 3, इन दोनों में से प्लस 1 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां से अगर देखेंगे तो x प्लस 3 और माइनस x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया, नहीं आ गया। अब यहाँ पर देखो 2 लीनियर पॉलिनोमियल्स हैं, लीनियर फंक्शन है, उन दोनों का मल्टीपल क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 2 नंबर्स का प्रोडक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तभी हो सकता है चाहे तो दोनों नेगेटिव या दोनों पॉजिटिव हो। तो पहले केस डिस्कस करेंगे पॉजिटिव का, देन नेगेटिव। तो सबसे पहला जो केस होगा इसमें कि ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा और ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है। तो यहां से अगर निकालेंगे तो x ग्रेटर देन इक्वल टू -3, और यहां से अगर निकालेंगे तो माइनस एक्स ग्रेटर देन -1। अब ध्यान रखना, अगर आप फंक्शन को माइनस से मल्टीप्लाई करते हो जब हमारे पास इनइक्वालिटी दे रखी है, इक्वालिटी नहीं है, इनइक्वालिटी बोलते हैं इनको, तो जो इनइक्वालिटी है वो अगर ग्रेटर देन दे रखी है तो लेस देन में चेंज हो जाती है, और लेस देन ग्रेटर देन में, दैट मींस हमारे पास अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया तो ये इनइक्वालिटी चेंज हो गई,
ग्रेटर देन इक्वल टू से लेस देन इक्वल टू भी चलेगी और नेगेटिव खत्म हो गया दोनों साइड से। ठीक है, तो एक कंडीशन ये, एक कंडीशन ये। तो यहां से अगर देखें ये -3 ये 1, यहां पर बोला है -3 से ग्रेटर देन का सारा पार्ट लेना है, यहां से बोला है 1 से लेस का सारा पार्ट लेना है। कॉमन पार्ट कौन सा है भाई? -3 से 1 का, और दोनों इंक्लूड है, तो हम बोल सकते हैं इसके केस में -3, 1 तक का इंटरवल आ गया। पहला केस ये था, ये केस लिख दो, वरना अब इसी तरीके से केस सेकंड की बात करेंगे। केस सेकंड में हम क्या कर सकते हैं कि दोनों को क्या लेंगे, लेस देन इक्वल टू, इनमें पॉजिटिव मान के चले थे, इसमें नेगेटिव मान के चल लेते हैं। तो x + 3 लेस देन इक्वल टू 0 एंड -x + 1 लेस देन इक्वल टू 0। यहां से अगर बात करेंगे तो ये आ जाएगा, और यहां से अगर बात करेंगे तो ये आएगा, इसके बाद ये आएगा। बात समझ में आई या नहीं? अब इसका रीजन निकालते हैं, एरिया। इसका अगर एरिया निकालेंगे तो मेरे को बताओ, -3 ये रहा, 1 ये रहा। ये बोलता है x की जो वैल्यूज है वो -3 से लेस है, तो -3 से लेस तो इस साइड होंगी, और ये केस बोलता है x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, दैट मींस x की वैल्यू जो 1 से ग्रेटर है। मेरे को बताओ कोई कॉमन पार्ट आया? कोई भी कॉमन पार्ट आया? नहीं आया, तो ये केस इंक्लूड नहीं किया जाएगा। अगर कॉमन आ जाता तो इसका और जो कॉमन आता यहां से आएगा, उनका इंटरसेक्शन पार्ट उठा लेते हैं। सॉरी, इंटरसेक्शन नहीं, यूनियन पार्ट, इंटरसेक्शन नहीं, क्योंकि इंटरसेक्शन में तो ये समझ लो नेगेटिव और पॉजिटिव मिक्स हो जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, इनका यूनियन पार्ट ये भी ले लेते हैं और ये भी ले लेते हैं। तो इस केस में पता चल गया। तो हमारे पास इस फंक्शन के लिए क्या डोमेन आ गई, -3 से। भाई ये फंक्शन तभी डिफाइन हो सकता है जब ये किसके अंडर हो, -3 से और 1 के बीच की वैल्यू ले रहा हो। समझ में आया? तो कैसे निकालेंगे, पता चल गया ना। जब 2 पावर है तो कैसे निकालेंगे, और अगर लीनियर पॉलिनोमियल दे रखा होता है अंदर तो डायरेक्ट ही हो जाता है हमारे पास। समझ में आया या नहीं आया? ये इनइक्वालिटी के बारे में अच्छे से पता चल गया, और किस तरीके से हमें सोल्व करना है प्रॉपरली, स्टेप टू स्टेप पता चल गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तो अब सेकंड पार्ट पे चल रहे हैं। सेकंड पार्ट का जो फंक्शन है हमारे पास वो है mod x - 5 डिवाइड बाई x - 5। इसमें तो कुछ नहीं है, हमें अच्छे से पता है सर, ये px/qx टाइप का फंक्शन दिख रहा है हमें, और px/qx टाइप के अंदर हमने जो डोमेन निकालनी सीखी है कि qx जिस जिस पॉइंट पे 0 है उन पॉइंट्स को सेट ऑफ रियल नंबर में से हटा दो, यही बोला था। तो हम बात ऊपर वाले की नहीं करेंगे, नीचे जो फंक्शन दे रखा है उसको हम जनरल qx मानना था ना, इसको qx मान लेते हैं, x - 5। अगर ये px/qx टाइप का है तो ठीक है, इसको ये मान लिया। अब ये चेक कर लेते हैं जिस पॉइंट पे 0 उनको रिमूव करना है सेट ऑफ रियल नंबर पे। तो ये 0 किस पॉइंट पे है भाई, हमारे पास 5 पे। तो हमें ये पता है कि डोमेन के अंदर 5 नहीं रहना चाहिए। अगर 5 रह गया, 5 पुट कर दिया तो 5 - 5 और समथिंग अपॉन 0 नॉट डिफाइंड, यही बोलते हैं। तो x हमें इसके डोमेन के लिए क्या बोलेंगे, इस फंक्शन की जो डोमेन आ जाएगी वो सेट ऑफ रियल नंबर में से ये 5 हटा दिया। इजी है मेरे हिसाब से, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। थर्ड टाइप में चलते हैं। थर्ड टाइप है हमारे पास, वो क्या दे रखी है, 1/√x - 3 और x बताओ। सबसे पहले तो हमें ये कंडीशन थी कि अगर हमारे पास फंक्शन px/qx टाइप का आता है तो नीचे वाला फंक्शन तो 0 होना ही नहीं चाहिए। 0 जिस जिस पॉइंट पे हो गया उन पॉइंट्स को हम डोमेन में से हटाते हैं। लेकिन हमारे पास इसमें एक कंडीशन एक्स्ट्रा ऐड होगी, px/qx टाइप का तो है लेकिन इसमें स्क्वायर रूट भी है। तो स्क्वायर रूट तो ये बोलता है कि सर नेगेटिव वैल्यू तो मैं लूंगा ही नहीं, वो वैल्यू नहीं लूंगा जिनके ऊपर ये अंदर वाला फंक्शन नेगेटिव हो जाए। ठीक है, वो x की वैल्यूज नहीं लूंगा जो स्क्वायर रूट के अंदर इस फंक्शन को क्या बना दे, नेगेटिव, वो नहीं लेगा। तो दोनों कंडीशन साथ लेके चलने पड़ेंगे हमें। तो देखो क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करेंगे इसको। अब हमें पता चल गया
सबसे स्क्वायर रूट तभी डिफाइन होता है जब ये फंक्शन जो अंदर जो फंक्शन दे रखा है वो क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो। और हमें इक्वल टू 0 में नहीं रखना, तो हम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले लेते हैं। ठीक, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले सकते हैं। अब हम जनरल से ये निकालते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा, वो पॉइंट आ जाएंगे। यहां पर ध्यान रखना, अगर यहां पर 3 हो गया और 5 4 हो गया तो ये 0 हो जाएगा नीचे वाला, और समथिंग अपॉन 0 क्या हो जाएगा, तो हम स्क्वायर रूट के लिए तो ये कंडीशन लेके चलते हैं कि 0 और ग्रेटर देन 0 होना चाहिए फंक्शन। लेकिन अब हमारे पास डिवाइड में फंक्शन दे रखा है, अगर ये फंक्शन 0 भी हो गया किसी पॉइंट पे तो डिफाइन नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, इस रिस्ट्रिक्शन को रिमूव कर देंगे। मतलब ये फंक्शन सिर्फ पॉजिटिव होना चाहिए अंदर वाला, नेगेटिव हो गया, सॉरी 0 भी हो गया तो समथिंग अपॉन 0 नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो डोमेन में वो पॉइंट भी नहीं आना चाहिए इस केस में जहां पर नीचे वाला फंक्शन क्या हो रहा हो, 0। ठीक है, अब ये कंडीशन बात करते हैं, इन दो का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0। इसका मतलब या तो दोनों पॉजिटिव होने चाहिए नंबर, या दोनों नेगेटिव होने चाहिए। दो ही केस बताए थे, पहला केस डिस्कस करते हैं। केस फर्स्ट की अगर बात की जाए तो x माइनस 3 ग्रेटर देन 0 और x माइनस 4 ग्रेटर देन 0 एंड है भैया x ग्रेटर देन 3 और x ग्रेटर देन 4। अब ग्रेटर देन 3 और 4 का रेंज निकाल लेते हैं, कहां से कहां तक बोल रहे हैं। x ग्रेटर देन 3 इसका मतलब यहां से इस साइड वाले सारे पॉइंट, ठीक है। और ध्यान रखना ग्रेटर देन है तो 3 पॉइंट इंक्लूड नहीं। यहां पर बात करें तो 4 इंक्लूड नहीं है और 4 से ग्रेटर देन वाले नंबर्स। मेरे को बताओ कॉमन पार्ट कौन सा है, बताओ कॉमन पार्ट कौन सा है इसमें। ओपन ओपन 4 से लेकर इन्फिनिटी तक, ये है। मतलब ये होगा कि ये तो इसकी डोमेन में ये सॉरी ये जो 4 और 2 से इन्फिनिटी की जो बात कर रहे हैं हम, वो पॉइंट पे इस फंक्शन को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, दूसरा केस और डिस्कस करते हैं, फिर मैं बताता हूं जो ओवरऑल इसका रिजल्ट क्या है, कहने का मतलब क्या है। देखो एक बार पहले बता देता हूं दोबारा से कि ये फंक्शन है हमारे पास, हमें ये पता है अगर ये फंक्शन नहीं दे रखा होता तो ये फंक्शन सिर्फ तभी डिफाइन होता है जब ये दोनों किससे ग्रेटर देन हो, 0। भाई दोनों का मल्टीपल किससे ग्रेटर देन हो, 0 से। ये कंडीशन थी। अब हमें ये पता चला कि अब ये फंक्शन हमारे पास डिवाइड में है, ठीक है। तो हमें वो पॉइंट्स रिमूव करने हैं जिसके अंदर ये नेगेटिव भी हो रहा हो और 0 भी हो रहा हो, ठीक है। वही पॉइंट रिमूव करने जिसपे ये नेगेटिव भी हो रहा हो और क्या हो रहा हो, 0 भी। अब हमने क्या किया, हम वो पॉइंट निकाल लेते हैं डायरेक्ट जिन पॉइंट्स पे ये फंक्शन डिफाइन हो रहा हो। तो ना तो नेगेटिव और 0 वाले पॉइंट छोड़ देते हैं हम, बाकी जिस पे डिफाइन हो रहा है वो पॉइंट निकाल लेते हैं, तो वो डोमेन ही आ जाएगी हमारे पास डायरेक्ट। ये हो गया। अच्छा, दूसरी केस बात करते हैं। यहाँ पर पहला केस तो हमने निकाल लिया जहां पर ये डिफाइंड है। अगर केस सेकंड की बात करें तो ये दोनों अगर नेगेटिव हुए तो भी काम चल जाएगा हमारा, क्योंकि दो नंबर्स का दोनों अगर नेगेटिव नंबर दें तो दोनों का प्रोडक्ट भी क्या होता है, ग्रेटर देन 0। तो यहां से x लेस देन 3 और यहां से x लेस देन 4। इस केस की बात मैं यहां करता हूं, ये 3 है ये 4। इसका मतलब क्या, x लेस देन 3 का मतलब कि 3 से छोटी वैल्यू, 3 इंक्लूड नहीं है भाई, तो यहां से इस साइड की वैल्यू। इसका मतलब क्या है, लेस देन 4, 4 इंक्लूड नहीं है, 4 को छोड़ दो। यहाँ मेरे को बताओ कॉमन पार्ट कौन सा है यहाँ पर, ओपन 3 से लेकर माइनस इन्फिनिटी, इस साइड माइनस इन्फिनिटी। तो यहां पर जो आया वो ओपन इंटरवल ये आएगा या नहीं आएगा, समझ में आया। एक इंटरवल ये आ गया, एक इंटरवल ये आ गया। ये वो इंटरवल आए हैं जहां पर ये फंक्शन डिफाइन है। कोई भी पॉइंट उठाओ, 5 मान लो उठा लिया तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव और समथिंग अपॉन पॉजिटिव, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां से अगर मैंने कोई नंबर उठा लिया -3 उठा लिया मान लो,
तो -3 और -3 -4 -7 -6 इंटू -7 प्लस, तो प्लस की वैल्यू आ गई, मतलब ये बोल सकते हैं ये प्लस की वैल्यू आ गई, समथिंग ऑफ पॉजिटिव डिफाइन है। तो मतलब ये तो वो रेंज आ गई जहां पर ये डिफाइन है। और मैं ये बोलूं कि कौन से पॉइंट रिमूव हुए हैं, तो बात करें तो कैसे फाइंड करोगे तुम लोग कि सर इसके डोमेन में कौन कौन से पॉइंट नहीं आने चाहिए, जो x के इक्वल है। तो मतलब इन पॉइंट्स को छोड़ के जो जो पॉइंट आ गए वो सारे। अच्छा बात करते हैं, एक बार देख लेते हैं कौन से पॉइंट नहीं आएंगे। 3 और 4, ये 3 है, ये 4 है। हमारे कौन कौन से आ रहे हैं, 4 से इंफिनिटी आ रहे हैं। इस साइड की पूरी रेंज हमारे एरिया में आ रही है। 3 से माइनस इंफिनिटी इस साइड की रेंज हमारे एरिया के अंदर आ रही है। बच गया कौन सा, 3 से लेकर 4 तक के, 3 से लेकर 4 तक के कोई भी अगर पॉइंट आ गया, उन पॉइंट्स पे फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। बात समझ में आई? तो एक तो ये प्रोसेस था इसको निकालने का। इसका जस्ट रिवर्स भी हो सकता है। दूसरा प्रोसेस कैसे करेंगे, जब ये फंक्शन स्क्वायर रूट डिवाइड में हो, ध्यान रखना उस केस में करना है। तो दूसरा जो प्रोसेस है, एक प्रोसेस ये बात अच्छे से समझ में आ गई। दूसरा प्रोसेस ये है कि आप इसमें तो हमने वो पॉइंट निकाले थे जहां पर डिफाइन है, अब वो निकाल लेंगे हम डायरेक्ट जिस पे डिफाइन नहीं होगा, वही चेक कर लेते हैं। और उनको सेट ऑफ रियल नंबर में से क्या कर देंगे, रिमूव। दूसरा जो टाइप है, मैं दूसरे तरीके से निकाल रहा हूं। मेरा क्या बताओ, ये फंक्शन 0 पे प्रॉब्लम करता है नीचे वाला, ठीक है। ये फंक्शन नेगेटिव पे भी प्रॉब्लम करता है, तो हम वो पॉइंट निकालेंगे x-3 इंटू x-4 जहां पे ये फंक्शन क्या हो, नेगेटिव भी हो और या तो नेगेटिव या फिर 0, ये पॉइंट निकाल लेंगे और पूरे सेट ऑफ रियल नंबर में से उन पॉइंट्स को हटा देंगे। दो तरीके। तो ये केस कब हो सकता है, दो पॉइंट्स, दो नंबर्स का मल्टीप्लाई नेगेटिव कब होता है, दो नंबर्स का मल्टीप्लाई मतलब a डॉट बी नेगेटिव कब होगा, या तो a नेगेटिव और b पॉजिटिव हो, या फिर a पॉजिटिव और तो ही केस होते हैं भाई। दो में से एक नेगेटिव होना चाहिए। तो अब यहाँ पर दो ही केस बन रहे हैं भाई, एक केस ये लेके चलेंगे, एक केस ये लेके चलेंगे। तो पहला केस करेंगे कि x-3 मान लेते हैं लेस देन 0 है और x-4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है। इस केस में हमारे पास x लेस देन इक्वल टू 3, x ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ध्यान से देखो, ये 3 है, ये 4, लेस देन इक्वल टू 3, ये भी इंक्लूड है इस साइड के पॉइंट, ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ये भी इंक्लूड है इस साइड के पॉइंट। कोई कॉमन पॉइंट आया, ये तो केस नहीं होगा, नहीं होगा, कोई भी पॉइंट नहीं है। दूसरा केस, ये हमारे पास केस फर्स्ट था। अब केस सेकंड की अगर बात करें तो केस सेकंड यही हो सकता है कि सर x-3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो और x-4 लेस देन इक्वल टू, वो पॉइंट है। तो ये पॉइंट x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और x लेस देन इक्वल टू 4। अब ये अगर रेंज निकालोगे तुम, 3 ये रहा, 4 ये रहा, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 मतलब 3 भी और 3 से इस साइड के सारे पॉइंट, 4 से लेस देन का मतलब 4 इंक्लूड है, इक्वलिटी है इस साइड के पॉइंट। कौन सा कॉमन पॉइंट है भाई, 3 के बीच, 3 से लेकर और 4 तक के पॉइंट है। ये वो पॉइंट है जिन पे ये फंक्शन नेगेटिव है और क्या है, 0 है, ठीक है। और हमें ना तो नेगेटिव चाहिए ना 0 चाहिए डिफाइन होने के लिए, तो हम डायरेक्टली बोल देंगे कि इसकी जो डोमेन आएगी वो सेट ऑफ रियल नंबर में से ये इंटरवल हटा देंगे 3,4। बात समझ में आई या नहीं है? दूसरा टाइप, तो दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। हम ये भी निकाल सकते हैं कि वो पॉइंट जहां पे डिफाइन हो रहा है उस वो निकाल सकते हैं। और दूसरा तरीका ये होता है कि अगर px अपॉन qx टाइप का हमारे पास अगर फंक्शन दे रखा है तो ध्यान रखें नीचे वाला फंक्शन, सॉरी जहां जहां डिफाइन नहीं है वो पॉइंट में निकाल सकते हैं, ठीक है। तो तरीके से पता चल गया। लास्ट पार्ट पे चलते हैं। लास्ट पार्ट हमारे पास क्या है, अब ये है, यहां से सॉल्व करते हैं। फंक्शन क्या दे रखा है भाई हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। ये पॉलिनोमियल है, दोनों ऊपर भी पॉलिनोमियल नीचे भी। अगर इसको हम px अपॉन qx टाइप का देखें तो हमारे पास ये भी पॉलिनोमियल है 2 डिग्री का, ये भी पॉलिनोमियल है 2 डिग्री का।
अच्छा, पी अपॉन क्यू एक्स टाइप में हमने क्या किया अभी तक? सर कुछ नहीं, रियल नंबर में से वो पॉइंट हटा दो जिस पे डिनोमिनेटर क्या हो रहा हो, जीरो, वही पॉइंट हटाने। तो हम पहले यही देख लेते हैं कि ये किस किस पे जीरो हो रहा है, तो पुट कर लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। जहां पे जीरो हो रहा था वो पॉइंट हटाने, चेक करो। फिर इसको फैक्टर करो, 4x माइनस x, ये फैक्टर बनेंगे नहीं, मल्टीप्लाई 4 चाहिए था, -4 -1 ले लिया, मल्टीप्लाई करेंगे +4 आएगा, और इन्हीं का ऐड -5 चाहिए था, ये लिख दिया। दोनों में से क्या कॉमन है? फर्स्ट के दोनों में से x, ये कर दिया, -1 कॉमन ले लिया यहां से, तो x - 4 दैट इज इक्वल्स टू, यहां तक कोई प्रॉब्लम? यहां से एक फैक्टर आ गया x - 4, एक आ गया x - 1 दैट इज इक्वल्स टू, और इन दोनों के जीरो होने का मतलब ये, या तो ये जीरो हो या फिर ये जीरो। अगर हमारे पास x की वैल्यू 4 आए या 1 आए तो ये डिनोमिनेटर हमारे पास क्या हो जाएगा? जीरो। हमें तो वो पॉइंट चाहिए जिन पे जीरो ना हो, डोमेन में तो वही आते हैं ना जिन पे डिनोमिनेटर जीरो ना हो। तो हम क्या करते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर में से वो पॉइंट हटा देते हैं जहां पे ये जीरो है। तो इसकी डोमेन क्या हो जाएगी भाई? सेट ऑफ रियल नंबर में से दो पॉइंट हटा दिए, 1,4। अब इनमें से कोई भी पॉइंट ले लो, 1,4 को छोड़ के ये फंक्शन क्या है? डिफाइन है। बात समझ में आई? दो क्वेश्चन हमने इजी किए हैं जनरली बेसिक के लिए, और दो क्वेश्चन थोड़े से अप लेवल के लिए। भाई स्क्वायर रूट कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे मेंटेन करते हैं, अगर डिवाइड में स्क्वायर रूट आ गया तो कैसे मेंटेन करते हैं। इसलिए कि एक क्वेश्चन और देख लेता हूं मैं, एक अगर कोई क्वेश्चन अच्छा है तो। ये क्वेश्चन है, लास्ट है स्क्वायर रूट का, मैंने इसलिए बता रहा था कॉन्सेप्ट अच्छे से हो जाए। ये हमारे पास है। अब दो तरीके बताएं इस टाइप के, या तो हम वो पॉइंट निकाल लें जहां पर ये डिफाइन है। डिफाइन किस पे है कि सिर्फ स्क्वायर रूट जिन पे पॉजिटिव है, जीरो हुआ तो समथिंग अपॉन जीरो नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो क्या तो वो निकाल लो जिन पे ये स्क्वायर रूट के अंदर जो फंक्शन है वो पॉजिटिव हो, या फिर वो पॉइंट निकाल लो कि जिस पे ये लेस देन इक्वल टू जीरो है, और उन पॉइंट्स को सेट ऑफ रियल नंबर में से हटा दो। यही बोला है, ये इजी पड़ेगा। सबसे बेस्ट तरीका यही रहेगा कि ये फंक्शन हम वहां चाहे वो चेक कर लेते हैं, डोमेन डायरेक्ट निकाल लेते हैं जहां पे डिफाइन है, और डिफाइन सिर्फ वहीं पे होगा। जनरली जो स्क्वायर रूट फंक्शन होता है वो डिफाइन होता है फंक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए, जो अंदर फंक्शन है। लेकिन यहाँ पर इक्वलिटी का साइन क्यों नहीं निकला? इक्वलिटी का साइन अगर जब जीरो लग गया दैट मींस फंक्शन ये जीरो, और यहां पर अगर ये फंक्शन जीरो हो गया तो समथिंग अपॉन जीरो नॉट डिफाइन हो जाएगा। दैट मींस ये फंक्शन के लिए हमें ग्रेटर देन लेंगे, इक्वलिटी नहीं लेंगे। तो ये फंक्शन तभी डिफाइन हो सकता है जब ये फंक्शन क्या हो? ग्रेटर देन जीरो। इक्वलिटी का पता चल गया ना, इक्वलिटी क्यों नहीं ले रहा? क्योंकि जैसे अगर इक्वल ले लिया तो वन, ये अगर इक्वल जीरो ले लिया, मान लो इसको हमने इक्वल टू जीरो ले लिया, तो -x इक्वल टू -1, x की वैल्यू क्या आई? 1। ये 1 अगर यहां पर पुट करेंगे तो समथिंग अपॉन जीरो बन रहा है, नहीं बन रहा है, और समथिंग अपॉन जीरो क्या होता है? नॉट डिफाइन। तो इसलिए हम इस पॉइंट को इक्वल टू जीरो नहीं लेके चल रहे। तो ये ग्रेटर देन जीरो मतलब -x ग्रेटर देन इक्वल टू -1, और माइनस अगर दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो जो इक्वालिटी वो इनइक्वालिटी वो चेंज हो जाएगी, हो गई चेंज। और इसका मतलब क्या है वो देख लो एक बार। ये 1, ये क्या बोल रहा है? 1 से लेस देन नंबर, 1 को छोड़ के इस साइड के कौन सी डोमेन आई बताओ? कौन सा एरिया है यहाँ पे? -1 को छोड़ के इस साइड के क्या नंबर है? -इंफिनिटी से 1 तक का ओपन इंटरवल। ये हमारे पास क्या है? डोमेन है जहां पे ये फंक्शन डिफाइन है। तो बोल सकते हैं कि जो इस फंक्शन की जो डोमेन होगी वो होगी -इंफिनिटी से 1 तक। समझ आया? कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वाड्रेटिक होता तो बस उसमें ये था कि 2 का मल्टीपल आ जाता है तो 2 केस सोल्व करने पड़ते हैं। बात समझ में आ गई? तो आज हमारे पास डोमेन का जो कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट हो गया है। रेंज का जो कॉन्सेप्ट बच गया वो कल की क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू सो मच।